आज की कहानी 5 ऐसे दोस्तों की है जो कि स्काउटलैंड के पहाड़ों में एडवेंचर ट्रिप के लिए आए होते हैं। उन पांचों दोस्तों को ये मालूम नहीं था कि उनका ये ट्रिप अचानक से मौत का खेल बन जाएगा। उसी जंगल में जमीन में गड़ी हुई उन्हें एक बच्ची मिलती है और फिर उस बच्ची को कैद करने वाले लोग मौत का एक ऐसा खेल शुरू करते हैं कि इन दोस्तों का बचना मुश्किल हो जाता है। और ये मौत का एक ऐसा खेल है जो कि अब रुकने वाला नहीं है। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एडिसन, एड और रोब से। ये तीनों दोस्त स्काउटलैंड के ऊंचे माउंटेन पे क्लाइंबिंग कर रहे थे। रोब आगे निकल चुका था और बाकी दोनों दोस्त सेफ्टी रस्सी से उसके साथ जुड़े थे। और फिर अचानक एड का पाँव फिसल जाता है और एडिसन भी उसके साथ नीचे को लटक जाती है। लेकिन इन दोनों की किस्मत अच्छी थी, ये दोनों सेफ्टी रस्सी की वजह से बच जाते हैं और रोब इन्हें देख के नीचे उतरता है। और फिर बहुत मुश्किल से ये तीनों बच के ऊपर आ ही जाते हैं। ये तीनों तो क्लाइंबिंग ट्रिप के लिए यहाँ पे आए थे, लेकिन एड इन सब में नया था, उसे इतना एक्सपीरियंस नहीं था। इसीलिए वो दोनों एड को समझाते हैं कि माउंटेन क्लाइंबिंग में जरा सा भी ध्यान हटने पे सबकी जान जा सकती है। इसके बाद एक छोटा सा घर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे इनके और दोस्त भी मौजूद होते हैं, जेनी और एलेक्स जो कि एक कपल है। रात को ये सभी लोग काफी इंजॉय करते हैं और अगले दिन यहाँ से निकलने का प्लान तय करते हैं। अगली सुबह जब ये लोग यहाँ से निकलने वाले होते हैं तो अचानक से वेदर कंडीशन काफी चेंज हो जाती है। इसीलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि पहाड़ों की बजाय ये लोग जंगल के रास्ते यहाँ से निकलेंगे। फिर कई घंटे चलने के बाद ये लोग एक जगह पे रुक के थोड़ा सा आराम करते हैं और कुछ खाते पीते हैं। इसके बाद एड बोर होने लगता है और वो इनसे थोड़ा आगे निकल जाता है। तभी एड को जंगल में से काफी अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं। वो काफी डर जाता है और सभी को बुला लेता है। सब उसके पास आ जाते हैं लेकिन किसी को भी आवाज की समझ नहीं आती। ये सभी दोस्त उस आवाज का पीछा करते हैं और जंगल में गड़ा हुआ इन्हें एक पाइप नजर आ जाता है। वो सभी इस पाइप को देख के हैरान थे। अचानक से फिर से आवाजें आने लग जाती हैं, जिस वजह से वो वहाँ से मिट्टी को खोदने लग जाते हैं। वो सभी डर रहे थे कि इसके नीचे कोई खतरा भी हो सकता है, लेकिन मिट्टी हटाते ही उनको एक लकड़ी का बहुत बड़ा बॉक्स मिलता है। और जैसे ही वो बॉक्स को ओपन करते हैं उसके अंदर एक मासूम सी बच्ची होती है। वो सभी अब ये सोच के हैरान थे कि इतनी मासूम बच्ची के साथ ऐसा कौन कर सकता है। बच्ची का नाम एना होता है और वो काफी डरी हुई थी। बच्ची डर की वजह से ऊपर नहीं आती। जेनी बहुत आराम से बॉक्स में उतरती है और बच्ची को प्यार करके वो ऊपर लेके आती है, लेकिन एना उनकी लैंग्वेज नहीं समझ पाती। वो सिर्फ अपना नाम बताती है और बाकी बातें किसी को भी समझ नहीं आती। एलिसन जब उस बॉक्स को देखती है तो वो कहती है कि एना को किसी मकसद के लिए यहाँ पे जिंदा रखा गया है, क्योंकि उस बॉक्स के बाहर सांस लेने के लिए पाइप लगाया गया था और वो जरूर कोई किडनैपर्स होंगे और कभी भी वो यहाँ पे पहुँच सकते हैं। अब वो सभी एना की मदद करना चाहते हैं, जिस वजह से वो मैप देखते हैं। मैप देखने पे उन्हें मालूम होता है कि साथ ही जंगल के एक छोटा सा टाउन है और उस टाउन तक पहुँचने के लिए उनके पास 2 रास्ते थे। जंगल वाला रास्ता थोड़ा लंबा है और अगर माउंटेन वाले रास्ते से जाया जाए तो वो रास्ता काफी मुश्किल है। एलिसन और रोब जो के दोनों बेहतरीन माउंटेन क्लाइंबर्स थे, वो दोनों तय करते हैं कि वो माउंटेन वाले रास्ते से जाके पहले मदद लेके आएंगे और बाकी दोस्त एना को लेके जंगल वाले रास्ते से निकलेंगे। एलिसन और रोब खतरनाक चट्टानों से रस्सी से अपने आप को बांध के नीचे उतरने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने पे एलिसन देखती है कि उसकी रस्सी अचानक से खत्म हो गई है। इसके बाद वो रस्सी के बगैर वहाँ से नीचे उतरना शुरू कर देती है। रोब भी रस्सी के साथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहा था। एलिसन उसे केयरफुली नीचे उतरने को कहती है, लेकिन अचानक से रोब की रस्सी टूट जाती है और वो नीचे गिर के वहीं पे मारा जाता है। एलिसन डर जाती है और यहाँ पे कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं था। बाकी सभी दोस्त एना को लेके जंगल के रास्ते से आगे बढ़ रहे थे ताकि उसको जल्द से जल्द वो लोग सेफ जगह पे पहुँचा सकें। इधर एलिसन रोब की मौत को देख के पूरी तरह से टूट चुकी थी और वो वहीं पे रुक जाती है। फिर वो अपने आप को संभालती है और बहुत मुश्किल से उस पहाड़ से वो नीचे उतरना शुरू करती है। तभी अचानक से उसका पाँव फिसलता है और वो पहाड़ से नीचे सीधा पानी में जाके गिरती है। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो पानी में गिरने की वजह से बच जाती है। इसके बाद वो तैरती हुई किनारे तक पहुंचती है जहां पे रोब की लाश पड़ी हुई थी। रोब की लाश देख के उसे बहुत दुख होता है। इसके बाद जब वो रस्सी चेक करती है तो रस्सी टूटी नहीं थी, बल्कि उस रस्सी को किसी ने काटा था। जब वो रोते हुए ऊपर देखती है तो उसे 2 लोग नजर आते हैं, यानी कि एना के किडनैपर्स आ चुके थे। फिर हमें 2 लोग दिखाए जाते हैं जो कि यहाँ पे शिकार करने के लिए आए थे। उनके पीछे 2 लोग और आ जाते हैं जो कि रोबन और स्टीफन थे। रोबन और स्टीफन एक शिकारी का गला काट के वहीं पे उसे मार देते हैं और दूसरे शिकारी को वो पहाड़ से नीचे धक्का दे के मार देते हैं। ये दरअसल एना के किडनैपर्स थे जिन्होंने पहले
रोब को मारा और अब इन शिकारियों को भी खत्म कर दिया। फिर हमें एलिसन दिखाई जाती है जो भागते हुए नदी तक पहुंच जाती है। एलिसन वहां पहुंच के उन सबको बताती है कि रोब मारा गया है और वो हम सबको भी मार देंगे, लेकिन नदी के बहते हुए तेज पानी की आवाज से कोई भी उसकी बात को सुन नहीं पाता। फिर वो इशारों से बताती है कि रोब को किसी ने मार दिया है और हम सबकी जान भी अब खतरे में है। बाकी दोस्त समझ जाते हैं कि एलिसन क्या कह रही है। तभी अचानक से एक गोली आके जेनी को लगती है, जिससे वो नदी में गिर जाती है और उसके साथ एना भी नदी में बह जाती है। क्योंकि एना ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, वहाँ पे किडनैपर्स पहुँच जाते हैं और लगातार फायरिंग करने लग जाते हैं। जेनी उसी पानी में मर चुकी थी, लेकिन एना नदी के तेज बहाव से अभी भी आगे बढ़ रही थी। किडनैपर एलिसन पे भी फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो जल्दी से पानी में कूद जाती है और एना को बचाने लगती है। एलिसन को नदी में जेलिसन की लाश भी मिलती है, लेकिन अब उसके सर पे गोली लगने की वजह से वो जिंदा नहीं थी। पानी में बेहोशी की हालत में उसे एना भी मिल जाती है। वो एना को जल्दी से किनारे पे लाती है और उसे CPR दे के होश में लाती है। किडनैपर्स उन्हें देख लेते हैं, लेकिन उन दोनों को एक भी गोली नहीं लगती। वो दोनों किसी तरह वहाँ से जान बचा के निकल जाती हैं। अब वो चारों दोस्त एना को लेके एक साथ छुपे हुए थे, लेकिन किडनैपर्स अभी भी उनके पीछे थे। एलेक्स कहता है कि वो हर हाल में एना को लेके ही छोड़ेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। उनके पास स्नाइपर गन है और हमारे पास कोई हथियार नहीं है। एलेक्स किडनैपर का ध्यान भटकाने के लिए अपने हाथ में कोई चीज उठा के भागना शुरू कर देता है, जिससे किडनैपर्स को लगता है कि एना उसके पास है। किडनैपर्स उसके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। 3 गोलियां लगने के बाद एलेक्स गिर जाता है और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। इसी बीच उन दोनों को मौका मिल जाता है और वो जल्दी से एना को लेके वहाँ से भाग जाते हैं। काफी दूर जाने के बाद एड कहता है कि मेरा पाँव काफी जख्मी है, जिसकी वजह से मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता। वो कहता है कि अब तुम्हें एना को अकेले ही पुलिस के पास लेके जाना होगा, लेकिन एलिसन कहती है कि मैं तुम्हें यूं अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। हम दोनों एना को एक साथ पुलिस के पास लेके जाएंगे। इसके बाद हमें और 3 लोगों को दिखाया जाता है जो कि एना के डैड के लिए काम करते हैं और एना को ढूंढने के लिए वो इस पहाड़ी इलाके में आ रहे थे, जिनके नाम एंडी, मैथ्यू और क्रिस थे। एना के डैड डार्को एक गैंगस्टर थे। किडनैपर ने इसलिए एना को किडनैप किया ताकि उसके डैड से अच्छी खासी रकम निकलवा सकें। दूसरी तरफ हम एलिसन, एड और एना को देखते हैं जो कि बहुत मुश्किल से टाउन तक पहुंच जाते हैं। वो दोनों सीधा पुलिस स्टेशन एना को लेके जाते हैं और पुलिस को सब कुछ बता देते हैं, कैसे उन्हें एना मिली और जंगल में उनके सारे दोस्तों को मार दिया गया और अब वो लोग फिर से एना को किडनैप करना चाहते हैं। लेकिन पुलिस ऑफिसर उनकी बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। एड को शक होता है कि ये पुलिस ऑफिसर भी उन किडनैपर्स के साथ कहीं न कहीं मिला हुआ है। वो एलिसन से कहता है कि यहाँ पे कोई गड़बड़ है, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। अभी ये दोनों एना को लेके यहाँ से निकलने वाले थे कि अचानक से एक गोली आके पुलिस ऑफिसर को लग जाती है। किडनैपर्स यहाँ तक पहुँच चुके थे, लेकिन वो दोनों फिर से एना को बचा के यहाँ से लेके निकल जाते हैं। लेकिन थोड़ा आगे जाते ही डार्को का आदमी गोली चलाता है और वो गोली क्रिस को लग जाती है और वहीं पे क्रिस की मौत हो जाती है। इस बीच किडनैपर फिर से यहाँ पे पहुँच जाते हैं, लेकिन एलिसन एना को लेके फिर से निकल जाती है। अब यहाँ पे एना के डैड के भेजे हुए आदमी और किडनैपर्स के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। इधर एलिसन एना को लेके भागते हुए एक घर में पहुँच जाती है। तभी उन दोनों के पीछे स्टीफन भी पहुँच जाता है और स्टीफन मकान मालिक को मार देता है और घर में चारों तरफ आग लग जाती है। स्टीफन एलिसन को पकड़ के मारने लग जाता है और घर में अब चारों तरफ आग भी फैल चुकी थी। एलिसन वहीं पे बेहोश हो जाती है, लेकिन जैसे ही स्टीफन एना की ओर बढ़ता है, एलिसन होश में आ जाती है और उसके सर पे कोई चीज उठा के मार देती है और उसे खिड़की से नीचे फेंक देती है। रोड पे गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अब घर में चारों तरफ पूरी तरह से आग फैल चुकी थी और निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए एलिसन एना की जान बचाने के लिए उसे उठा के नीचे झाड़ियों में फेंक देती है, जिससे एना की जान तो बच जाती है, लेकिन एलिसन धुएं की वजह से वहीं पे बेहोश हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पे फायर फोर्स की टीम आ जाती है और एलिसन को बचा लेती है। फिर जब उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो एना उसके पास आ जाती है और उसे गले लगा लेती है। इसके बाद एना के किडनैपर को पकड़ लिया जाता है और उसे मार पीट के जंगल में ले जाया जाता है। जंगल में एना के डैड भी मौजूद होते हैं, जो कि अपने आदमियों से कहते हैं कि इसको अच्छे से टॉर्चर करके उसी बॉक्स में बंद कर दो जिस बॉक्स में इसने मेरी बेटी को बंद करके रखा था। फिर किडनैपर के हाथ पांव बांध के उसको उसी बॉक्स में तड़प तड़प के मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। दूसरी तरफ हम एलिसन को देखते हैं और उसके साथ एना भी मौजूद होती है। एलिसन अपने सारे दोस्तों को याद करके चिल्ला चिल्ला के रो रही थी, क्योंकि इस खतरनाक सफर में उसका कोई भी दोस्त बाकी नहीं बचा था। और इसी सब के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।